डेविन वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस हेडलाइन ने बहुत ज़्यादा तहलका मचा के रखा हुआ है। हर जगह इस बारे में बात हो रही है, स्पेशली डेवलपमेंट कम्युनिटी में, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंसर्न्स रेज होते हैं कि डेवलपर्स का फ्यूचर क्या होगा। और जिनको इसके बारे में नहीं पता, डेविन जो एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये एक एआई टूल है जैसे ChatGPT की तरह, बट काफ़ी एडवांस है उससे, जिसमें ये अगर आप इसको कोई कमांड देंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉफ्टवेयर अपने आप क्रिएट करेगा स्क्रैच से। फ्रंट एंड, बैक एंड, एपीआई इंटीग्रेशन, जितना भी काम है वो सारा खुद करेगा और वो सब काम करने के बाद एक वर्किंग सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे ChatGPT का जब हम यूज करते थे तो वो एक कोड हमें देता था और हमें उसे अपने आप इंप्लीमेंट करना होता था, बट इस केस में इस सारी इंप्लीमेंटेशन, कोड वर्किंग, सर्च करना, डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना कि किस तरह से क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या कोड करना है, फ्रंट एंड में क्या बनाना है, बैक एंड में क्या बनाना है, इंटीग्रेशन कैसे करनी है और उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कैसे करना है, वो सारा काम ये खुद करके आपको देगा। बाकी अगर इस एआई की बात करें तो इसमें आपको टर्मिनल भी मिलता है, ब्राउजर भी मिलता है, कोड एडिटर भी मिलता है, जिसकी वजह से जो भी काम एक एक्चुअल ह्यूमन करता है कोड बनाने के टाइम पे, वो ये सब खुद कर सकता है। जिसकी वजह से ऑब्वियस है कि काफी सारे क्वेश्चंस रेज होंगे कि डेवलपर्स का फ्यूचर क्या होगा। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ये फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वाला जो हेडलाइन है, ये वाला जो टैग है जो मिला हुआ है, ये एक बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। क्योंकि अगर इसे एज अ ChatGPT का ऑल्टरनेटिव या कुछ सिंपल वर्ड्स में इसकी मार्केटिंग की होती तो किसी ने भी इसके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करनी थी, जिसकी वजह से इसकी हाइप और भी ज्यादा क्रिएट हो गई है। क्योंकि अगर इतना बड़ा टैग इसे मिल रहा है एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो काफी सारे पैनिक में आ गए हैं। और मोस्ट केसेस में जो मैंने ऑनलाइन देखा, जितनी मैंने रिसर्च की, जितने मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखी, फॉर्म्स देखे, उसमें मेन वही लोग पैनिक कर रहे हैं जो अभी नए नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन रहे हैं, जिनके पास 1 से 5 साल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है या जो अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो ये सिंपल टास्क है ये एआई अपने आप कर सकता है। ऑल्दो इसका सक्सेस रेट अराउंड 13% है, जो सुनने में ज्यादा नहीं लगता, बट ये काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ChatGPT, जिसका सक्सेस रेट अराउंड 1 to 2% के आसपास है। इसका भी अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये अभी भी क्लोज बेटा में है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। और अभी के टाइम पे अगर इसका सक्सेस रेट 13% पे है तो क्या पता 1 साल बाद इसका सक्सेस रेट 50% या उससे ज्यादा भी हो सकता है, ये टाइम ही बताएगा। और इतनी ज्यादा रिसर्च करने के बाद, जो मैंने इतना ऑनलाइन देखा है, जो सीनियर डेवलपर्स हैं जिनको 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, जो इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, उनमें से कोई भी पैनिक नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एआई उस लेवल के एडवांस सॉफ्टवेयर अभी क्रिएट नहीं कर सकता है। उसमें मल्टीपल लोगों की जरूरत पड़ती है, काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब कुछ ट्रैक करके रखना होता है, काफी ज्यादा पर्सनल डाटा भी होता है जो काफी कंपनीज जो है पब्लिकली अवेलेबल नहीं करती है। और अगर हम इस एआई के बारे में बात करें तो ये सिर्फ सिंपल प्रोजेक्ट्स अभी बना सकता है, जिसकी वजह से जो इजी टास्क होते हैं वो इंटर्न्स, फ्रेशर्स के पास दे देते हैं। बट अगर ये एआई इतना सक्सेसफुल रह गया तो शायद जो फ्रेशर्स की जॉब है वो जाने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो मिड लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि जब ये पब्लिकली अवेलेबल होगा तब इसकी शॉर्टकमिंग्स और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बट इसका एडवांटेज ये भी है कि काफ़ी जो ऐसे लोग हैं जिनको कोडिंग नहीं आती है, जिनको कोडिंग नहीं सीखनी है और जिन्होंने किसी फ्रीलांस कोडर को हायर करके काम नहीं करवाना है, तो वो इस एआई का यूज़ करके सिंपल वेबसाइट्स अपने बिजनेस के लिए वो ये खुद बना सकते हैं। बट इसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, और ये मैं स्टार्टिंग से सोचता आ रहा हूँ और अभी भी ये चीज़ वैलिड है। जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं है, वो अगर कोडिंग करते हैं किसी भी एआई की हेल्प से, वो कोड तो बना लेंगे, उन्हें बना बनाया कोड मिल जाएगा, वो यूज भी कर लेंगे। बट अगर उसमें कोई कस्टमाइजेशन करनी हो, उसमें कोई पर्सनल टच लाना हो, कुछ चेंज करने हो और किस तरह से उन कोड्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना हो, ये काम वो नहीं कर सकते। उन्हें समझ ही नहीं आएगा, उन्हें पता ही नहीं हो लैंग्वेज क्या है, कोड क्या है, उसमें कौन से स्टेप में क्या काम हो रहा है। अगर इसमें छोटा सा भी चेंज करना हो तो आपको पूरा कोड देखना पड़ता है, कहाँ पे वो चीज़ हमने इंप्लीमेंट की है, कहाँ पे वो कोड लिखा है, उसमें हम चेंज खुद कर सकते हैं अगर हमने वो कोड खुद लिखा हो। बट अगर आप एआई से एक पूरा कोड लिखवा के रख लेंगे और आपके पास कोई नॉलेज होगा भी नहीं कि इस कोड के बारे में क्या है, इस कोड का मीनिंग क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है उस कोड को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट्स बनने को आते हैं उसमें ऐसा होता है कि जो लोग डेवलपर्स को हायर करते हैं उनको खुद को ही पता नहीं होता विजन क्या है उनके प्रोजेक्ट का, कि किस तरह से वो प्रोजेक्ट दिखना चाहिए। वो बेसिक आइडिया तो दे देंगे, बट जो कस्टमाइजेशन है, जो पर्सनल टच है, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है नहीं है, एआई जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता है। 10 लोग अगर बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो 10 के 10 जो बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे एक दूसरे से। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जिसमें एक इंडिविजुअल कंपनी की पर्सनैलिटी निकल के आएगी। वैसा पॉसिबल करना मुश्किल है।
क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक ह्यूमन इनपुट, ह्यूमन टच होना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एक बात ये भी निकल के आती है कि जो ऑनलाइन रिसर्च, स्टडीज, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जो अवेलेबल है, उनको देख के ये एआई प्रोजेक्ट्स तो बना सकता है, बट कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी तक नहीं बना है, जो एक बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट जिसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो एआई उस प्रोजेक्ट को स्क्रैच से क्रिएट नहीं कर सकता। उसमें एक एक्चुअल ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एआई जो है अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा थिंकिंग नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं बन सकता है। बट इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि ये उस चीज़ को भी करना स्टार्ट कर दे, बट अभी के टाइम पे उतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है। इसलिए अगर हम जॉब की बात करें, फ्रेशर्स वाली जॉब की बात करें, इंटर्नशिप की बात करें, तो उसमें ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी जिन्हें एआई का यूज़ करना नहीं आता है। अगर आप एआई टूल्स को अपने एडवांटेज में ला सकते हैं, इन्हें अपने पर्सनल यूज़ में लाओगे और इसे अपने रेज्यूमे में डालोगे कि आप इन एआई को यूज़ करना जानते हो, आप इसकी वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा एडवांटेजेस होगी एज कम्पेयर टू अगर आप एआई को बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगे। तो अगर हम इस पूरी चीज़ को अच्छे से कंक्लूड करने की ट्राई करें, तो अभी के टाइम पे हमें नहीं पता है कि फ्यूचर कैसा होगा। डेविन एआई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकता है या फिर ये फेल भी कर सकता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, डेवलपर्स की जॉब, उसकी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। जितने भी फ्रेशर्स हैं उन्हें अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, उन्हें एआई टूल्स को सीखना पड़ेगा ताकि वो उन चीज़ों को अपने वर्क फ्लो में यूज़ कर सके, उससे एडवांटेज ले सके, ताकि कंपनीज आपको हायर करें। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।